अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आ ही गया जो हम दूसरे दिन व्लॉग के लिए। अच्छा सीन सिर्फ ये है कि यार अभी तो मैं पूरी डॉक्टर बनी नहीं हूँ, तो मेरा ये हाल है कि हम लोगों ने केस प्रेजेंटेशन थी हम लोगों की, उसके लिए हम लोगों को एक वीडियो शूट करनी थी। क्या कहते हैं, पेशेंट के साथ, कि हम लोग दिखा रहे हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। वो जस्ट एक रील की तरह चलनी थी, कुछ ऐसा सीन था। तो यार अब मसला ये था कि हमारा टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, क्योंकि मंडे को हमारी प्रेजेंटेशन है, सैटरडे है और बीच में संडे आ गया। तो हम लोग का पूरा ग्रुप जो था वो जो टाइमिंग सी ना, किसी की मामू की शादी थी, चाचे की शादी थी, कुछ ऐसा सीन चल रहा था। मेरे तो अपने घर की शादी थी, तो मेरे पास खुद भी टाइम नहीं था। तो अब यार 11:15 हो गए हैं और मुझे एक यूनिवर्सिटी से कॉल आई है कि भाई फ़ौरन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पहुंचो, क्योंकि पेशेंट आ गया और उसके साथ आके आप वीडियो शूट करो और दिखाओ कि भाई आप पेशेंट को ट्रीट करो। और मेरे हिस्से में है भी ट्रीटमेंट, कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं पेशेंट को क्या ट्रीट कर रही हूँ। पेशेंट हमारा कौन सा था? पेशेंट हमारा था फ्रोजन शोल्डर का। सो यस, आप मैंने जाना है पेशेंट के पास, पेशेंट के पास कह रही हूँ, आप मैंने जाना है हॉस्पिटल जाके जो है वो पेशेंट के वीडियो शूट करनी है। और अभी तक तो मैं इवन फ्रेश भी नहीं हुई थी मैं, और मुझे फ़ौरन कॉल आ गई कि यार तू फटाफट हॉस्पिटल पहुँच, मुझे नहीं पता। खैर करीब घर है, इसका ये फ़ायदा ही है कि मैं पूरे 5 मिनट के अंदर अंदर मैं हॉस्पिटल पहुँच सकती हूँ। लेकिन अब सीन ये है कि मुझे 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में। तैयार होने से मुराद के मैंने सोचा है कि मैं ना कोई हुड शूट पहन लेती हूँ या फिर ये अपर पहन लेती हूँ यहाँ पे। लेकिन इसका मसला ये, मैंने इसके ऊपर लैब कोट पहनना है, फिर इसके ऊपर लैब कोट नहीं पहना जाएगा मुझसे। सो पहली प्रेफरेंस है मेरी कि मैं अबाया पहन जाऊँ, दूसरी प्रेफरेंस है कि मैं कोट पहन जाऊँ क्योंकि मैं सर्दी बहुत है, और तीसरी प्रेफरेंस में ये मैं जैसा हूँ ऐसे मुँह उठा के चली जाऊँ यूनिवर्सिटी, सिर्फ हिजाब करूँ यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। खैर वो मैं देखती हूँ। अभी बस सिर्फ जो है मानो को कि खाना शाना दे चुकी हूँ और मानो फुल सोई पड़ी है, और तैयबा भी यूनिवर्सिटी से आ गई हुई है। अब सिर्फ मैंने जो है सालन रख देती हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं किया हुआ यार। इट्स नॉट सो ईजी फॉर बीइंग अ डॉक्टर। खैर नाश्ता ये रख दिया मैंने। रात को मेरी अम्मा साहिबा को उसने शौक चढ़ा था कि हलीम खानी है। अब यहाँ पूरे एरिया में ना मतलब हलीम मिलती नहीं है, दलीम, सॉरी लेट मी करेक्ट, दलीम होता है, यहाँ मिलती नहीं है। और अगर मिलती भी है तो वलेंशिया वाली साइड से मिलती है। तो बंदा फिर वही कहता है 200 रुपया लगा के जाए, 200 रुपये की प्लेट खाने के लिए, इससे अच्छा हम घर में बना लेते हैं। तो मेरी मम्मा ने दलीम का डब्बा ला के घर में बना दिया। अब ये चंगी तरह गर्म हो जाएगी मेरे आने तक, और तैयबा को बता के चली जाती है कि मैं इसको हल्की आग में रख दिया, जब तक मैं आऊँगी तब तक ये सब कुछ तैयार शार होगा, सुकून से नाश्ता करूँगी। सो बस लेट जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड आई विल बी रेडी। अभी पूरे 11:15 होने हैं। अब नेक्स्ट क्लिप देखना कि कितने बजे आता है जब मैं तैयार हो जाऊँगी। मैं वापस आ गई देखो पूरे 10 मिनट में, मैं तैयार हुई। मैंने रिक्शा वाले को भी कॉल कर दिया। इतना छोटा सा गेट रेडी विद मी कभी आपने देखा होगा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं हुई नहीं तैयार। खैर अब सिर्फ ये करना है कि मेरा लैब कोट ढूंढना है, क्योंकि मेरा लैब कोट नहीं मिल रहा। लैब कोट पहन के मैंने लाजमी जाना है। तैयबा मेरे लैब कोट का पता है? यकीनन नहीं, चिट्टा इन कार यार, नहीं सीरियसली बताओ, मैंने जाना है, मुझे नहीं मिल रहा। खैर मैं लैब कोट एक दफ़ा नज़र मार लूँ, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पड़ा होता है, यहाँ मेरे स्क्रब के साथ पड़ा होता है। इस दफ़ा क्योंकि स्क्रब पहना पूरा सेमेस्टर ही, तो क्लिनिकल में भी स्क्रब भी पहन के जाती नहीं हूँ, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लैब कोट की। तो मुझे लैब कोट पता ही नहीं है कहाँ है, क्योंकि लास्ट टाइम उसको एक दफ़ा धोया था एंड इवन नाउ आई डोंट नो। अब यहाँ पे भी चिट्टे कपड़े बहुत थोड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, 1-2 ही नज़र आ रहे हैं। इनमें पता नहीं कैसे मिलेगा, ऊपर से मामा भी घर पे नहीं है, मैं लैब कोट कैसे ढूंढूंगी? खैर काम डाउन रहा है, ढूंढो इसको फटाफट। अच्छा करती हूँ, फटाफट मैं लैब कोट ढूंढ लूँ। और उसके बाद मैंने ऑटो रिक्शा वाले को भी कॉल कर दिया कि आके मुझे उठा रही हूँ यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल छुट्टी दें। सो मेरा थोड़ा सा काम है वो मैं करके फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। अल्लाह इतना ये तो वट हुआ हुआ है। इसको पहले मैं प्रेस करूँ, इतनी सुगड़ होती तो मेरी मम्मा को चाहिए क्या था। मैं भागती हूँ, कपड़े प्रेस करने से मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ, लेकिन इसका बहुत बुरा हाल है। खैर एक दुख की खबर ये थी कि मेरा प्रेस नहीं हुआ हुआ। दूसरे दुख की खबर ये थी कि ऑटो वाले ने मना कर दी कि वो नहीं आ रहा मुझे पिक करने। उसका रीज़न ये कि वो कह रहे कि आपको तो सैटरडे को छुट्टी होती है, आप क्यों आज जा रही हैं? मैंने कहा भाई आज अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में मुझे जाना पड़ गया, तो मुझे लेने आ जाए। ही सेड कि नहीं मैं तो दूर हूँ, मैं नहीं आ सकता। सो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और आ जाए, अगर नहीं आता तो आप राइड करवा के गो एंड गो नो जी यूनिवर्सिटी। सो अब बस 5 से 10 मिनट तक उसका इंतज़ार करूँगी। अभी भी 12 पूरे नहीं बजे हैं, 12 जैसे ही बजेंगे। अगर तो 12 बजे तक कॉल आ गई उसकी तो अदर दैन वेल एंड गुड, ना आई तो ऑब्वियसली फिर मैं राइट साइड करवा के फिर मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल तो जाना बहुत 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 ज़रूरी है। 20 नंबर की या शायद 15 नंबर की प्रेजेंटेशन है मेरी। वैसे फाइनल्स वगैरह मेरे सर पे खड़े हैं, तो मैं तो नंबर्स का रिस्क ही नहीं ले सकती, इसलिए दोनों ज़रूरी हैं। अब या तो रिक्शे वाला आ जाए या राइड आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस मुझे यूनिवर्सिटी छुट दे। तब तक मैं सोच रही हूँ इसको मारी मोटी इस्त्री कर ही लूँ, क्योंकि इतनी सर्दी है, मैं वो नहीं कर सकती कि मैं इसको गीला करूँ और फिर 2-3 दफ़ा इसको छिड़कूँ और ये सीधा हो जाए। टू बी ऑनेस्ट गर्मियों में मैं कपड़े इस तरह प्रेस भी कर लेती हूँ, वो भी तब जब मैं सुबह के टाइम लेट हो रही होती हूँ।
लेकिन अब मैं लैब कोट को इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, मैंने कुंगड़ जाना है। मेरी मम्मा के बुकल में जुलाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। तो अब यहाँ तो मैं इसको इस्त्री कर लेती हूँ माड़ी मोटी सी कि ये देखने लायक हो जाए, क्योंकि देखने लायक भी नहीं है, ये इतना ज़्यादा वट हुआ बड़ा ये बेचारा। ओके भाई, अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार श्यार। मैंने प्रेस करके देखा है, अनप्रेस और प्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। मैं बहुत बुरा प्रेस करती हूँ कपड़ों को। है रिक्शा लेने का, ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं आपको लेने आ जाता हूँ। और बस थोड़ा सा टाइम, उसने कहा मैं इतना ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी के पास हूँ मैं, ज़्यादा दूर मतलब इतना करीब पड़ता ही है। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको लेने आ जाता हूँ। अब वो आए और फिर उसके बाद मैं जाऊँ, और तब तक हिस्ट्री लेकर मैक्सिमम मेरे हाल से 1 बजे तक का काम है। खुद ही हिसाब लगाओ, 11:40 से मैं शुरू हुई हूँ और पूरे 12 तक इस 20 मिनट में मैंने कितने ज़्यादा काम किया हूँ माय गॉड। तो अब बस एक जो मेजर काम है वो रह गया। अब वो आए रिक्शे वाले मुझे लेके जाएँ, आई थिंक रिक्शा वाले आ गए। आवाज़ आती है दूर से मेरे कमरे से। खैर अब ये करके बैग लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ, इनी मिनी मानी मो नहीं लेके जाती, चलो छोड़ते हैं। अच्छा खैर तैयबा मैं जा रही हूँ। माँ क्यों कर रही है? मम्मा आ जाती है तो मम्मा देख लेंगी इसको। मामा आ रही है यार, मैं सिर्फ रिक्शे वाले को देख लूँ। आ गया। हाँ रिक्शे वाला आ गया, मैं जा रही हूँ। चलो रिक्शे वाला आ गया है, मेरी शाही सवारी तैयार है। सो बस अब मैंने जाना है। आई यार मेरे पाँव में लिटरली बहुत पेन है। हाँ एंटर हियर ही इज। चलो मैं जा रही हूँ, उससे पहले कि वो मुझे चुप के बाहर उठे। हॉस्पिटल आ गई हूँ यहाँ पे, और ये डायरेक्टली पेशेंट के पास मेरी लैंडिंग हुई थी। पेशेंट की कोई हिस्ट्री वगैरह थी कि उनको क्या ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं, बाकी पेशेंट की एक्सरे वगैरह थी और कुछ यही सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। तो बस बीपी का मसला है, लेकिन उसकी मैं लेती हूँ रेगुलर। ब्लड प्रेशर का इशू? हाँ जी ब्लड प्रेशर का है, लेकिन मेरी रूटीन ब्लड प्रेशर। 1 hour later. ओके भाई, बस इतना सा काम था। 12:05 में मैं पूरी यूनिवर्सिटी में थी, और 1:10 में मैं यूनिवर्सिटी से बस अब निकल रही हूँ। बस थोड़ी देर तक, 10 मिनट तक मैं पहुँचूँगी बस। मतलब फ़ौरन जाके नाश्ता करना है, क्योंकि मैं अपना नाश्ता छोड़ के प्रेजेंटेशन की एक वीडियो भी आई थी। जस्ट बिकॉज के नंबर ना होता, मैं कभी भी ना आती, ना अपनी नींद ख़राब करती, ना सैटरडे का दिन मिस करती सोने के लिए, और ना ही जनाब मैं इतनी सर्दी में आती। बस जस्ट बिकॉज के नंबर थे, इसलिए जाना पड़ा। ओके भाई, घर पहुंच गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं घर आऊँ नहीं मानो मुझे दरवाजे से रिसीव करने ना आए। ऐसा हर दफ़ा होता है जब आती है। उसकी इतनी ज़्यादा पहचान है इसको, इतनी ज़्यादा पहचान है इसको कि ये मुझे दरवाजे तक रिसीव करने आती है मैडम। तभी से मैं नीचे से ऊपर उठा के लाई हूँ। सो मैंने खोला हुआ ना। सो अब क्या खाया आपने? इसने कहा खाया? अस्सलाम वालेकुम। इसने कहा खाया? चलो भाग जो दरवाजे से रिसीव करके लाइए मुझे आज। भाई मेरे बगैर नाश्ते कर रहे हो तुम लोगों को शर्म ना आई? वाह, कुछ नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं। चले के लिए नाश्ता करी जा रही हूँ। खैर अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ बाकी और क्या करने वाला है। हाँ आज का मेरा जो मेजर काम था वो हो गया, बाकी अब जो बचे हुए काम है वो देखते हैं। चलो भाई अब हम आगे हैं बैक टू माई औकात, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बड़ी सही सुघर लड़की बन के जाती हूँ। चलो मेरे साथ ही पट्टी करवाओ चल के। मामा ये देखो, ये हाल हुआ पड़ा है मेरी टांग का, सूजी पड़ी है। देखो कितना फर्क है दोनों में। हाय आप पे जितना पाँव लग रहा है मेरा। वहाँ पे एक्सरे भी करवा दूंगी। और वो मामा एक्सरे नहीं करवाना मैंने। ले पाँव रखना होता, सिर्फ तस्वीर खींचनी है पाँव की, वैसे करके तस्वीरें खींचते रहती है। अच्छा खैर फिलहाल भाई साहब मेरे पाँव की हालत इतनी ख़राब, और ये लड़की मुझे उठा के लाहौर लेके जा रही है। इस हालत में मैं लाहौर जाऊँगी? पट्टी करवानी है हमारे यहाँ पे तो जॉब भी नहीं सीधा मिलता, पहले कोई भी नहीं पट्टी मिलता। करवाओ। फिर मैं इतना अच्छा वाह सदके नहीं, यहाँ से लाहौर जाऊँ, लाहौर से आगे और जिरा जाऊँ, रिक्शे में लेके जाऊंगी। तो बट अभी ये है कि इसके लिए जितना मैंने राइस प्रोटोकॉल में फॉलो कर सकती थी उतना मैंने कर लिया। लेकिन अफसोस ये कि मैं रेस्ट और एलिवेट दोनों ही नहीं कर पाई इसको। एलिवेट मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि शादी जब शुरू हुई उससे एक दिन पहले मुझे चोट लग गई, एग्जैक्ट 1 दिन पहले। और उस दिन से मैंने फिर हील पहनी हुई थी, तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया काम। और उसके बाद गेस्ट आ गए घर पे, तो वो तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया। चलने फिरने से मतलब मैं बैठ नहीं सकती थी। सो पाँव का वादू काम ख़राब हो गया। अब इसको सही करना है फाइनल से पहले अपने, और फाइनल्स भी कुछ सर पे हैं, सारे काम भाग के करने वाले हैं। रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा इसको। बाकी अब देखते हैं, चाय पी लें क्योंकि आपकी बहन सर्दी में चाय और आइसक्रीम दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो अब चाय पी लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ जाने का क्या सीन है। फिर टाइम से निकलें ताकि इसको टाइम से पट्टी शट्टी करवाऊँ और ये ठीक हो। ताकि अभी तो फ़िलहाल इसके ऊपर जेल शल लगा के अम्मा ने रुई रख के इसको जो है वो कर दिया है, कंप्रेशन कर रही हैं इसके ऊपर। लेकिन फ़िलहाल देखोगे अभी क्या होता है इसका।
चलो भाई अब हम हो गए हैं तैयार शाह, राइड करा लिया है, राइड आ जाए तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। हमारे घर वाले चुप चुप के हमें कभी लाहौर सुटते हैं, कभी हम लोगों को हमारे घर में सुटते हैं, लेकिन खैर आज जाना भी ज़रूरी था और कल टाइम से वापस आना है। मैंने मंडे को भाग भाग के नहीं आना सुबह सुबह। और बाकी अभी अपना पाँव शाँव पे मैंने ठीक करवाना है क्योंकि पाँव की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, चला नहीं जा रहा है, मुझे दर्द हो रही है मुझे। और जब तक राइड आ जाए मामा ने सारा सामान पैक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं अपना सफ़र शुरू। ओके जनाब, वी आर रीच सक्सेसफुली। अब सीन से ये था, पता नहीं क्यों मानो इतना तंग कर रही थी, इतना तंग करती, मुझे लगता था उसको वेम्पायर नजर आ रही थी उस बंदे में, मानो को। यार वो तुझे पता है ना, इतना बोली आज कभी नहीं वो बोली। अलग है जितनी दफ़ा मैं नानो की तरफ लेके आती हूँ, नहीं वो टोकरी में कभी भी नहीं बोलती है। कोई सलाम सलूम नहीं, कोई रवाज नहीं। वालेकुम अस्सलाम। ट्यूशन नहीं गए आज तुम? क्यों? 2 छुट्टियां हो गई, करेगा। किस बात की छुट्टी? जब हम आते हैं छुट्टियों पे होता है, तुम ट्यूशन नहीं जाते हो क्यों? हाँ हमारी दफ़ा तो हमारी अम्मा पीटे के मार के हमें ट्यूशन भेजती थी कि ट्यूशन जाओ तुम लोग। तुम्हारे कराची चले गए। खैर अब हम आ गए, अब जैन फिजान थोड़ी देर तक आ जाएंगे वो लोग भी। बाकी ये तैयबा अपना साजो सामान लेके भी क्योंकि फाइनल सर पे है और इसने करना है। लेकिन अब आपकी बहन ये दोनों तो वो निकाल के ना देखते हैं बोटी तो फिर इसको दे देना। अभी थोड़ी देर तक नहीं बात तक दूंगी। खैर अब बस रेस्ट करने। ये दोनों तो ऐसी सोई हैं दोनों, गाड़ी मतलब गाड़ी चली है, हिली है ना वो, जब ये दोनों सो गई। और जब गाड़ी आके नानों के घर के आगे गेट पे रुकी है ना, तब इन दोनों माँ बेटियों की आँख खुली है। अच्छा हम लोग पहुँच गए हैं और मैं सारे रास्ते उठी हुई उन मानों को संभाल रही हूँ। मैं कह रही हूँ अल्लाह ये इसको क्या हो गया। खैर अब देखते हैं थोड़ी देर तक क्या सीना। मुझे खुद को नींद आ रही है, लेकिन अब सोने से मैं कासिर हूँ क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर के पास भी जाना है इसको दिखाने के लिए, या जो भी सीन है। तो बाकी साथ साथ ही है क्या हो करने वाला। जैमुसा डेजी कहाँ है? उधर किधर? इधर आना, बात तो सुन। कहाँ गई है डेजी? डेजी उधर गई है। उधर किधर गई है? वो जो खाने वाला टेबल नहीं है। हाँ जी। अच्छा किसके साथ है? उसके नीचे है। उसके नीचे ब्राउनी है। उसका ब्राउनी असल में उसकी बेसिकली उसकी मामा का नाम है। अच्छा डेजी का वो जो है ना ब्राउनी ना क्या कर रही है डेजी को ऐसे में? यार वो उसकी मम्मा है, वो उसको क्यों करेंगी ऐसे मार रही है? तो मुझे क्यों मार रहा है? क्या मुझे क्यों मार रहे हो आप? ही तो हो बिल्ली मुखा मोरा। तो आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो? तो उसकी मम्मा है यार, जैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मा से ठपैक पड़ती है ना, शड़ल ऐसी आवाज़ें आती है ना, तब वो डेजी की मम्मा भी मारी है तो फिश करके आवाज़ें आ रही। कैसी आ रही है आवाज़ें? ओके भाई साहब, एक तो मैंने एक पट्टी शट्टी करा ली है। एक दुख की खबर ये है कि आपकी बहन को एक माइनर सा फ्रैक्चर हो गया है एंकल जॉइंट पे, और उस माइनर से फ्रैक्चर को कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर, जो होता है बिल्कुल बालों की तरह एक बारीक सा फ्रैक्चर होता है। दूसरा इसके बाद पट्टी शट्टी करा ली है। जितनी मैं भागती हूँ ना ये पट्टियाँ छुट्टियों से, उतना मैं घुस गई हूँ इसके अंदर। सो मुझे तो कंप्लीट बेड रेस्ट 2 वीक का कहा गया है, लेकिन मैं कासिर हूँ 2 वीक्स तो क्या, मैं 2 दिन भी सब्र नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ कल का दिन रेस्ट कर सकती हूँ, वो भी शाम में मैंने अपने घर जाना है। और मंडे को मेरी यूनिवर्सिटी है, सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक, तो वो भी मैं रेस्ट नहीं कर सकती ऑब्वियसली। तो 2 वीक्स तो बहुत दूर की बात है, 2 दिन भी नहीं मैं कर सकती। ऊपर से फाइनल एग्जाम्स है यार, मैं तो छोड़ भी नहीं सकती यूनिवर्सिटी अपनी। बाकी खैर टाइमली हील हो ही जाएगा। ये मसला ये है कि हड्डी का थोड़ा सा काम ख़राब हो गया, वरना इतना टाइम ना लगता। बट कोई बात नहीं, बर्दाश्त करेंगे हम, फाइनल तक तो मुझे करना पड़ेगा। उस बीच से आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में। आपने बस ये करना है कि जैसे आप वीडियो आज भी आप लोगों ने फ़ौरन से व्यूज़ देने शुरू किए, वैसे ही देने शुरू करो और इसी तरह व्यूज़ देते रहो मुझे। बस आप लोगों ने अब ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके अलावा जो है भाई साहब ये तैयबा की एडवाइस आप सबके लिए, अल्लाह से डरो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मुझे इंस्टाग्राम यार तू नसीहत कर ले मेरी है, अल्लाह से डरो, ठीक है, और इस दुनिया के अंदर कारमा देखो, जालिम ना बन जाओ। याद रखो कि ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। फिरौन बात को कि हर फिरौन को खत्म करने के लिए मूसा आता है। यार इन दोनों की मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें ये दोनों आप लोगों को पूरी डिटेल इस तरह की ना इन्फॉर्मेशन देंगी आपको। बस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कारमा रियल है। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब जाके वक्त आ गया, दुनिया में ही वक्त आपके सामने आ जाता है। ठीक है, बाकी बस ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।